Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, let us solve question number 9 of exercise 13.7 chapter 13 of class 9th mathematics. The question is, a heap of bead is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height 3 meter. हीप ऑफ बीट, एक गंदम का ढेर लगा हुआ है जो कोन की शेप में है. इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन की फॉर्म में है. हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर और उसका डायमीटर कितना है 10.5 मीटर है. एंड हाइट 3 मीटर और उसकी हाइट है 3 मीटर. बीट मीन्स कनक जिससे आटा निकलता है. तो उसका कोनिकल फॉर्म में ढेर लगा हुआ है. हाइट गिवन हमें 3 मीटर और उसका जो डायमीटर है वो 10.5 मीटर है. फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. और उसको उस ढेर को, जो गंदम का ढेर लगा हुआ है, उसको बारिश से बचाने के लिए उसको कवर करना है कैनवस के साथ. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड. तो हमें ये भी फाइंड करना है कि कितना एरिया जो है कैनवस का हमें रिक्वायर्ड है, कितना एरिया कैनवस का हमें चाहिए उसको कवर करने के लिए. तो जहाँ पे हम पहले इसकी शेप देखते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास ये कॉनिकल फॉर्म में हीप ऑफ बीट है. जो बीट का हीप बना हुआ है. जिसका डायमीटर कितना हमारे पास डायमीटर है इसका 10.5. तो यहाँ पे आ गया इसका 10.5 मीटर डायमीटर. और जो इसकी हाइट दी गई है वो है 3 मीटर. तो हाइट 3 मीटर है यहाँ पे. अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई की वैल्यू हम चूज़ कर लेंगे 22/7. आर हम जहाँ से डायमीटर को हाफ कर लेंगे, जो डायमीटर दिया है इसका उसको हाफ कर लेंगे. और एच हमें गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ द बीट होगा वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड. तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड जो होगा, क्योंकि कोनिकल फॉर्म के हीप ऑफ बीट को कवर करना है, इसलिए उसका जो एरिया चाहिए वो हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया. जो कोन का एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल. तो एल होगी स्लांट हाइट. तो यहाँ से हमें एल जो है वो इसकी स्लांट हाइट को फाइंड करना है. यहाँ पे जो स्लांट हाइट है कोनिकल हीप ऑफ बीट की, उसको हमने फाइंड करना है. तो एल होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो उसको फाइंड करेंगे. फिर पाई आर एल जो है वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. तो करते हैं इसको सॉल्व. आपके लिए बहुत सारा इजी हो गया जी. अब इसको यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले. डायमीटर ऑफ कोनिकल हीप ऑफ बीट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. देयरफॉर जो रेडियस होगा इसका, रेडियस ऑफ कोनिकल हीप जो है 10.5 को क्या करेंगे हम 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे. तो जहाँ पे हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो आएगा 105 और डिवाइड में कितना आ गया 20 मीटर. क्योंकि जहाँ पे जब हम इसको डेसिमल रिमूव करेंगे 10.5 का, तो 10.5 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो आएगा 10, 105
और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, लेकिन डिवाइड में 2 ऑलरेडी है, इसलिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, मीन्स आ गया हमारे पास 21/4, इसका जो 21/4 मीटर रेडियस आ गया। अब जो हाइट दी गई हमें, हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल टू, जो एच हम इसको डिनोट कर लेते हैं, कितना दिया हमें 3 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप ऑफ बीट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम वैल्यू चूज करते हैं इसकी, 1/3 पाई आ गया हमारे पास 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 21 और डिवाइड में 4 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू एच हमारे पास कितना है 3, तो जा गया मीटर क्यूब। यहाँ से 3 बन जा 3 और जो 3 बन जा 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 मीटर क्यूब। इसको 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21 कैंसिल कर लेंगे। अब हमारे पास कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 और डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास 4 इंटू 4। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। अब हमारे पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 3 33 और 33 को करेंगे 21 के साथ मल्टीप्लाई, आएगा 693 डिवाइडेड बाई 2 और 4 है हमारे पास डिवाइड में, 2 4 जा 8, इसको डिवाइड करेंगे 693 को किससे 8 से, तो 693 को 8 से डिवाइड करेंगे, 693 डिवाइडेड बाई 8 तो हमारे पास आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब, 86.625 मीटर क्यूब जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया इसका जो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप ऑफ बीट। अब हमें क्या फाइंड करना है इसका नेक्स्ट पार्ट जो इसमें पूछा गया हमें वो है कि एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड के लिए हमें क्या फाइंड करना है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, आर हमें गिवन है अब 21/4, एल हमें फाइंड करना है और एच हमें मालूम है 3। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर लेंगे। तो करते हैं फाइंड स्लैंट हाइट। पहले स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल हीप L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमारे पास 21/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच हमारे पास कितना है 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करेंगे 21/4 का तो हमारे पास आ जाएगा जे 441 और डिवाइड में 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब जहाँ पे हमें क्या करना है 441 प्लस 16 को क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 जा 54, 5 कैरी 9 1 जा 9 और 4 144 और डिवाइड में रहेगा 16। हमने यहाँ पे एलसीएम कर लिया इसका, यहाँ पे हमने एलसीएम कर लिया 16 और यहाँ पे इसके 1 है, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 16 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐड करेंगे हम 441 और 144 को, तो हमारे पास आएगा 585 और डिवाइड में 16 और इसका स्क्वायर रूट 585 डिवाइडेड बाई 16 और स्क्वायर रूट इसका। अब 500, अब जहाँ हमें क्या करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट जो फाइंड करेंगे हम हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 585
और डिवाइड में क्या रहेगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। अब स्क्वायर रूट 585 का फाइंड करेंगे। तो 585 का स्क्वायर रूट आपने 8th में जो है वो मेथड सीखा होगा, मैं आपको जहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। आप जहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड करते थे, यहाँ पे बार लगाते थे 2 डिजिट के ऊपर, फिर यहाँ पे लगाते हैं बार 2 2 जा 4, यहाँ से 5 में से 4 निकालेंगे 1 और ये 85 आ गया। अब इसको 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 के साथ लगाएंगे यहाँ पे 4 और 4 जहाँ पे लगाएंगे 44 इंटू 4 करेंगे 176 आ गया। अब इसमें से करेंगे 185 में से 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, अब जहाँ पे आप निकालेंगे 2 जीरो साथ में और इसका बन जाएगा 44 और ये प्लस ऐड कर लेंगे आप 48, तो 2 से करेंगे साथ में मल्टीप्लाई अब इसके, तो आ जाएगा आपके पास 800, 482 इंटू 2 करेंगे 964 जो अप्रॉक्सीमेटली है। तो जहाँ पे 964 आ रहा है 24.2 इसका जो अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट होगा इसका 585 का, क्योंकि 25 का अगर स्क्वायर रूट 25 इंटू 25 करते हैं तो आता है 625। तो 625 से ये 585 छोटा है, और अगर हम 24 का करते हैं तो 24 का आता है 576 से ये बड़ा है, इसलिए 24.2 जो है वो इसका स्क्वायर रूट जो अप्रॉक्सीमेटली में आ रहा है। तो हम इसका लिखेंगे 24.2 और डिवाइड में कितना आ गया 4, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है 6.46 जा 24, डेसिमल जहाँ पे रिमूव जहाँ पे डेसिमल लगेगा और आगे कितना है 2, तो यहाँ पे 0 पहले लगेगा 4 5 जा 20। जब आप इसको 24.2 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 24.2 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, यहाँ पे आ गया 0.2, जहाँ पे लगेगा पॉइंट लगेगा 4 0 जा 0 और जहाँ पे 2 फिर 0 4 5 जा 20, यहाँ पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं। तो आपके पास आ गया जो 6.05 जो इसका स्क्वायर रूट निकला। 585 का वो आया 24.2 और इसको डिवाइड किया 16 के स्क्वायर रूट से जो 4 आया था उससे डिवाइड किया हमने, तो आगे हमारे पास 4 से जब हमने 24.2 का डिवाइड किया 6.05, ये हमारे पास आ गई इसकी स्लैंट हाइट। अब हमें जो कैनवस रिक्वायर्ड चाहिए वो है पाई आर एल। देयरफॉर कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई आर एल। तो अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारे पास 21/4 है और एल जो हमारे पास आ गया 6.05 मीटर स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 जा 30, 2 11 जा 22। अब हमारे पास आ गया 11 इंटू 3। जब 11 इंटू 3 को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 33। अब 33 को करना हमें मल्टीप्लाई 6.05 से, तो इसको करते हैं 605 से मल्टीप्लाई 33 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1815 और फिर 1815 5 6 9 9 और 1 जाएगा 19965 और जो डेसिमल होगा वो आ जाएगा यहाँ पे 199.65 डिवाइड में 2 मीटर क्यूब। अब इसको करेंगे डिवाइड 2 के साथ, तो 2 9 जा 18, 19 2 9 जा 18 फिर 1 और पॉइंट आगे 6, तो यहाँ पे डेसिमल मूव लग जाएगा जहाँ पे, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 0 2 5 जा 10, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड करके, और ये मीटर स्क्वायर में है क्योंकि जहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं कैनवस रिक्वायर्ड। तो 99.825 हमारे पास जो मीटर स्क्वायर में कैनवस चाहिए। तो कैनवस जो रिक्वायर्ड चाहिए, एरिया ऑफ कैनवस जो चाहिए हमें 99.825 मीटर स्क्वायर। हैंस एरिया ऑफ कैनवस required is equal to 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें और
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। प्लेलिस्ट भी इस चैप्टर की जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बाच कर सकते हो।